So our today's topic is reproductive health, which is also our chapter fourth. So health is actually a very important thing, but this chapter is about reproductive health or health of the reproductive organs, because you know that reproduction is such an important process. क्योंकि रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमंस में हो, उससे नेक्स्ट जनरेशन की कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ होता है. सो दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health means, what is the definition of reproductive health? It means a total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. तो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का मतलब हेल्थ नहीं होता, उसके अंदर इमोशनल भी आती है, बिहेवियरल एंड सोशल. हमारी सोसाइटी में हम कैसे कैसे एक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, क्या हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. सो ऑल दीज कम्स अंडर द reproductive health. So now what are the problems of reproductive health in our society, reproductive health problem and strategies. तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, और स्पेशली पॉपुलेशन में भी नाउ इंडिया एंड चाइना आर ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलेटेड. सो दैट इज़ वाई देर वॉज ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर 1951, क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट को भी पता था कि इंडिया कैन डेवलप इनटू ए नेशन विद ए लॉट ऑफ पॉपुलेशन. और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज तो सेम रहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो बेसिक फैसिलिटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. तो लगभग अभी ऐसी ही स्थिति है हमारे कंट्री में. सो दैट इज़ वाई द फैमिली प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड in 1951. So improved programs covering wider, just a minute, so covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular names such as, so different scheme launch करी गवर्नमेंट ने, जैसे कि reproductive and child health care program, so that create awareness among people about various reproductive related aspect, and providing facilities and support for building up reproductively healthy society. So एक ऐसी इस तरह के हॉस्पिटल, इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करी जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है इट शुड बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. एंड द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए. कई बार सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं, कई बार जो है जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है मदर के वॉम में ही, यूट्रस में ही. कई बार मदर को एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता. तो इस तरह की बड़ी सारी प्रॉब्लम थी उस समय इंडिया में व्हेन दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड. सो द गवर्नमेंट ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, and the government and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the spread of the above information. So besides this, introduction of sex education in school, जैसे हमारे स्कूलों में should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from बिलीविंग इन मिथ्स. सो हमारे स्कूल में भी एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर बच्चों को इस तरह के इश्यूज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चों का अपने ही ग्रुप होते हैं और उसमें दे जनरली हैव सम मिथ्स. सो मिथ्स जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि गलत हो, उससे अच्छा है कि उनको एक राइट तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए. सो दैट इज़ वाई एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है हर साल हमारे स्कूल में होता ही है. ये इसके पीरियड्स होते हैं, इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है और क्लासेस ली जाती हैं बाकायदा. ओके. सो एडोलेसेंस एंड सो दिस इज़ अ दूसरी उसमें ये होता है कि जैसे कि बहुत सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं. एड्स है, जैसे अभी तक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एड्स ही मानी जाती थी, तो उनके बारे में बच्चों को जानकारी हो. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब के बारे में पता हो. सो ऑल दिस इज़ जनरल and you can read it and understand it.
So besides this, uh, there is a सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस मेथड्स। दैट आजकल क्या होता है कि हमारे ऐसे पेरेंट्स को ये होता है कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, तो दे ट्राई डिफरेंट मेथड्स। सो एमनियोसेंटोसिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स इन विच उसमें क्या करते हैं कि ए फीटल सेक्स इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो जब प्लेसेंटा के अंदर फीटस है उसमें कुछ वाटरी सब्सटेंस भी होता है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड उसको इंजेक्शन से निकालते हैं और उसमें क्रोमोसोम को देखते हैं कि कौन से क्रोमोसोम है। तो अगर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स वाई हैं तो मेल होगा, अगर एक्स एक्स हैं तो फीमेल होगा। तो क्रोमोसोम की टाइपिंग करते हैं, इसको कैरोटाइपिंग बोलते हैं। तो उससे पता लगाया जाता है, और आजकल तो और भी आसान हो गया, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द फीटस। बट सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट लीगल बिकॉज इट लेड्स टू फीमेल फिटिसाइड, फिर किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड इसमें हो जाता है। दैट इज़ वाई इसको रोका गया है गवर्नमेंट के लिए। इनफैक्ट अगर पता चल जाए तो डॉक्टरों का क्लिनिक उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देते हैं, बट फिर भी आजकल ऐसा होता है। सो बिसाइड्स दिस मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, तो पहले लोगों को ये नहीं पता होता था कि व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन में चाइल्ड की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आफ्टर द बर्थ उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। और आपने देखा होगा आमतौर पे वैक्सीनेशन भी होता है जिसमें पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल डन टू मेक ए हेल्दी सोसाइटी। Besides this, there is a one oral pill called Saheli, which is made by Central Drug Research Institute in Lucknow, so, to prevent the pregnancy. इसके बारे में भी और डिटेल भी है, वी विल रीड इट लेटर। Besides this, there is population explosion. Population explosion मतलब आपने शायद सोशल में पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ में, कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। सो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट a lot of population has increased in India. Now there is a lot of people in India now. So that is why in order to check it, इसको रोकने के लिए there are different methods को अपनाया गया। ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं इसमें, दिस ऑल इज़ जनरल इंफॉर्मेशन इज़ गिवन। ओके, इसमें ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, जो शायद आपको ना पता चले। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि हाउ मेनी फीमेल आर डाइंग, और इन्फेंट मतलब हाउ मेनी इन्फेंट्स जो अभी बॉर्न हुए हैं दे आर डाइंग। सो मैटरनल यहाँ पे देखते हैं, इधर इसकी डेफिनेशन है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रिकॉर्डेड और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मैटरनल डेथ बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। तो कितने बर्थ हुई और कितनी डेथ हुई मदर्स की, तो वो हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और इस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई पर 1000 पे, 1000 जब पैदा हुए तो उसमें से कितने मर गए, वो हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इसलिए बहुत सारे जो हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डिफरेंट मेथड्स बनाए गए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सो ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ना जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जाता है, आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड, IUDs और इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल मतलब जो हम गोली के रूप में खाते हैं, जैसे हमने पढ़ा सहेली एक पिल है जो IRDA लखनऊ ने बनाई। इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन से, देन इम्प्लांट्स जो प्लांट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, या सर्जिकल मेथड्स। सो नेचुरल मेथड्स जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। Periodic abstention is one such method in which the couple avoid or abstention from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, as chances of fertilization are very high during this period. It is called
fertile period. Therefore, by abstention from coitus during this period, conception could be prevented. Okay, and another method is withdrawal or coitus interruptus. Okay, another method is lactational amenorrhea. So after the childbirth, जब childbirth होता है and the lactation is for the milk है ना, so absence of menstruation, so at that time there is absence of menstruation for some time. So it is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following postulation. So when postulation यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद जो मदर्स होती हैं उनका जो लैक्टेशन का पीरियड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ओके, दैट पीरियड, सो उसमें जब इंटेंस ज़्यादा लैक्टेशन होता है, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो उस समय देर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन. So that is why, therefore, as long as the mother breastfeed the child, fully chances of conception are almost nil because there is no menstruation. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following postulation, following childbirth. So, but फिर भी there are chances of failure हैं इसमें. Okay. नेक्स्ट इज़ द बैरियर मेथड. सो ये हम पढ़ रहे हैं कुछ नेचुरल मेथड, जैसे कि हमने पढ़ा विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस, फिर लैक्टेशनल एमेनोरहिया. दीज आर ऑल द नेचुरल मेथड्स. सो नाउ बैरियर मेथड जो है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड in which ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers such as, so condoms हैं इसमें, और okay, you can see the pictures here, diagrams भी हैं. Okay, besides this, हाँ एक और भी इसमें है कि use of condoms has increased in recent year due to the additional benefit of protecting the user from contracting STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी प्रिवेंट हो जाती हैं इससे, एंड एड्स भी. एड्स क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस, वायरल है, उसका इलाज नहीं है कोई भी. सिमिलरली कोरोना वायरस जो है, इट इज़ आल्सो वायरल, तो उसका इलाज कोई नहीं है, बिकॉज वायरल जितनी भी बीमारियां हैं वायरस से होने वाली, उसकी मेडिसिन्स अभी तक नहीं खोजी गई है. बैक्टीरिया की मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स, बट फॉर वायरल वी डोंट हैव एनी मेडिसिन. So besides this, diaphragms, cervical caps, walls are also barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. So these are some of the other methods to prevent conception. So they prevent the conception by blocking the entry of sperms through the cervix, and they are reusable, although इतने popular तो नहीं है ये. Then spermicidal मतलब जो sperm को kill करती हैं, creams, jellies and foams are used along with these barriers to increase their contraceptive efficacy, यानी कि contraceptive उनकी जो characteristic है उसको बढ़ाने के लिए. और so another effective and popular method is the use of intrauterine devices. These devices are inserted by the doctor or expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs. Example, Lippes loop, copper releasing IUDs, CUT, copper T, CU7, multi-load 375. So there are different names of intrauterine devices, and the hormone releasing IUDs, that is progesterone, Progestasert, LNG20. So they are their names. IUDs increase. No, अभी यहाँ पे ये है कि IUDs कैसे काम करते हैं, यहाँ से ये बोला पूरा. IUDs increase phagocytosis. Phagocytosis मतलब उनको किल करना, ईट करना. Phagocytosis, जैसे अमीबा में था phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ion release suppresses sperm motility and the fertility capacity of the sperm. The hormones release IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy. Okay, that is it. So besides this, then oral administration, pills के रूप में तो हमने पढ़ा, there are pills are available.
Okay, and pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which the menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till female desires to prevent conception, and they inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent what is cervix or cervical. It is the entry of the uterus. ठीक है, to prevent retarded entry of sperm. Pills are very effective with less side effects and are well accepted by the females, but pills जो होती हैं they can also do some hormonal changes in the females. So ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सहेली है, सहेली इज़ a pill. The new oral contraceptive for the females contains a non-steroidal preparation. It is once in a week pill with very few side effects and high contraceptive value. Besides this, जो सर्जिकल मेथड हैं उसमें सर्जिकल मेथड also called sterilization are generally advised for the male female partners as a terminal method. terminal मतलब सबसे better to prevent any more pregnancies. सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे जो वॉस डिफरेंस है उसको कट कर दिया गया है, कट एंड टाइट. ओके, इसी तरह से फेलोपियन ट्यूब्स को कट एंड टाइट. सो व्हेन देयर इज़ नो ओवम देयर विल बी नो प्रेगनेंसी. सो व्हेन हेयर आल्सो व्हेन देयर इज़ नो स्पर्म्स, स्पर्म्स तो जाएंगे नहीं आगे, टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दे विल नॉट गो, सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी. सो sterilization procedure in male is called vasectomy, that is vasectomy, and tubectomy in females, and that the female is tubectomy. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up during a small incision through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is poor. तो एक बार जब हो गई ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी तो फिर उनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है. रिवर्सिबल मतलब दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते, पुअर रिजल्ट हैं उसमें. सो दैट इज़